चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के रोज जो चैप्टर है उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। इस चैप्टर पर अभी तक दो वीडियो बन चुका है, एक तो कहानी सारांश और दूसरा इसके प्रश्न उत्तर को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में जो पांचवा चैप्टर है हिंदी का, जिसका नाम है रोज, उसका हम लोग उस पर क्या करेंगे, कुछ ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, रोज शीर्षक है, निबंध के लेखक कौन है। जो रोज है ये निबंध नहीं है, आपका एक कहानी है, ठीक है ना, ये कहानी है। तो रोज जो शीर्षक है कहानी है, उसके लेखक कौन है। ऑप्शन है नामवर सिंह, अज्ञेय, मोहन राकेश, उदय प्रकाश। तो ध्यान दो, लेखक का नाम सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन, इनको शॉर्ट में अज्ञेय के नाम से जानते हैं, शॉर्ट नाम, ये थोड़ा लंबा नाम है। इसी कारण से ऑप्शन आपके पास अज्ञेय है, तो ऑप्शन मारेंगे अज्ञेय, क्योंकि देख सकते हैं रोज कहानी के जो लेखक है वो कौन है, अज्ञेय जी है। तो पहला का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, मालती के पति किस व्यवसाय से जुड़े थे। जो मालती के पति महेश्वर थे वो कौन सा काम करते थे। ऑप्शन है डॉक्टर, ऑप्शन बी है वकील, ऑप्शन सी इंजीनियर और ऑप्शन डी क्लर्क है। तो जो मालती का पति महेश्वर था वो क्या था, एक डॉक्टर था, पेशे से डॉक्टर था। मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करते थे, कौन सा बीमारी का ऑपरेशन करते थे। ऑप्शन है गैंग्रीन, ऑप्शन बी है कैंसर, ऑप्शन सी पथरी और ऑप्शन डी नॉन। तो कौन सा बीमारी का इलाज करते थे, गैंग्रीन बीमारी का। कहानी पढ़े होंगे तो सारी बातें आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। अब चौथा क्वेश्चन है, महेश्वर कौन सा फल लाया था। देखो महेश्वर एक बार की बात है, काम करके जब आया तो वो आम ले आया था अपनी पत्नी मालती के लिए, मतलब आम लेकर आया था। कौन सा फल लेकर आया था, आम। तो महेश्वर कौन सा फल लाया था, तो ऑप्शन है सेब, आम, केला, चीकू। तो क्या लाया था, महेश्वर आम लाया था। 5 नंबर है अज्ञेय की, अज्ञेय जी मूलतः क्या थे, मतलब जो सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन, इनका शॉर्ट नाम अज्ञेय है, ये मूलतः क्या थे, मूल रूप से क्या थे, तो ये कवि थे। क्या थे, कवि थे, ना कहानीकार थे ना निबंधकार थे। ये बाद में कहानीकार बने, बाद में निबंधकार बने, लेकिन रियल में देखी जाए तो ये क्या थे, एक कवि थे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, देख सकते हो ऑप्शन ए है कवि, ऑप्शन बी कहानीकार, ऑप्शन सी उपन्यासकार और ऑप्शन डी निबंधकार है। तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ए, मूलतः क्या थे, अज्ञेय जी, तो वो थे आपका कवि। अब देखो प्रश्न संख्या 6, छोड़ा हुआ रास्ता कहानी के लेखक कौन है। छोड़ा हुआ रास्ता कहानी जो है ना इन्हीं के लिखी हुई है, किनका, तो अज्ञेय जी के, मतलब सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन के लिखी हुई है। ऑप्शन देखिए, छोड़ा हुआ रास्ता कहानी के लेखक कौन है। ऑप्शन ए अज्ञेय, ऑप्शन बी मोहन राकेश, ऑप्शन सी उदय प्रकाश और ऑप्शन डी मल्लेज। तो इस कहानी के लेखक, मतलब छोड़ा हुआ रास्ता कहानी के लेखक कौन है, अज्ञेय जी है। अब 7 नंबर प्रश्न देखो, मालती के पति का क्या नाम था। टीटू, अज्ञेय, महेश्वर, नामवर सिंह। तो मालूम है आपको, मालती के पति का नाम क्या था, महेश्वर था। अज्ञेय जो थे वो हिंदी के अलावा किस भाषा के जानकार थे। जो लेखक थे वो हिंदी के अलावा संस्कृत भाषा भी जानते थे। ऑप्शन देखिए, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, सिन्हाली। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी संस्कृत। वो हिंदी के अलावा संस्कृत को अच्छा से जानते थे। कितनी नावों में कितनी बार, अज्ञेय की कैसी कृति है बताना है। जो कितनी नावों में कितनी बार लिखी गई पुस्तक है, वो क्या है लेखक की, नाटक है, संस्करण है, काव्य कृति है या एकांकी है। तो कितनी नावों में कितनी बार जो इनकी लिखी हुई पुस्तकें है वो क्या, एकांकी है। एकांकी छोटा सा कहानी होता है, ठीक है ना। 10 नंबर देखो, अज्ञेय की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। प्रभा में, ज्योति में, स्क्वाडर पत्रिका में, इलाहाबाद में प्रकाशित हुआ था, चांदनी। देखो तो 4 ऑप्शन है। अज्ञेय जी जो पहली पत्रिका कहानी लिखे थे वो कौन सा पत्रिका में संपादित हुआ, प्रकाशित हुआ था, तो वह हुआ था स्क्वाडर पत्रिका में। यह क्या था, तो यह एक इलाहाबाद में प्रकाशित हुआ था। स्क्वाडर पत्रिका में इनकी सबसे पहली कहानी प्रकाशित हुई थी। और क्वेश्चन में क्या रहा, अज्ञेय ने बचपन में नाटक खेलने के लिए क्या लिखा। हम लोग क्या करते हैं बचपन में, मतलब ये छोटा मोटा खेल खेलते हैं, लेकिन लेखक ने क्या किया, नाटक खेलने के लिए एक नाटक लिख डाला। और देखो वो नाटक लिख डाले तो कहने का मतलब है अज्ञेय ने बचपन में नाटक खेलने के लिए क्या लिखा, इंद्र सभा लिखा, अयोध्या लिखा, राणा प्रताप या दिल्ली विजय। तो उन्होंने इंद्र सभा जो नाटक है लिख दिया, प्रसिद्ध इनकी नाटक फेमस हुई है, ठीक है ना। तो बचपन में खेलने के लिए उन्होंने अपने आप से नाटक लिख दिया। तो कौन सा लिखा नाटक, इंद्र सभा। इंद्र सभा क्या एक नाटक है। लेखक क्या देखकर सोचने लगा कि यह कैसी छाया सी इस घर में छाई हुई है। मतलब लेखक क्या देखकर, क्वेश्चन है कि लेखक क्या देखकर ये सोचने लगे कि इस घर में कैसी छाया, मतलब छाया छाई हुई है। तो देखो लेखक क्या देखकर सोचने लगा कि यह कैसी छाया इस घर में छाई हुई है। तो क्या देखकर वो सोचने लगे, ध्यान दो, ऑप्शन है मालती का दुबला शरीर, रोता हुआ बच्चा, घर का वातावरण या घर का सामान। तो क्या देखकर, मतलब ये सारी बातें वो सोचने लगे थे। कहानी पढ़े होंगे समझ में आ रही होगी। तो क्या देखकर, मालती का दुबला पतला शरीर देखकर लेखक को बहुत अफसोस होने लगता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका देख सकते हैं 12 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर होगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग एक अगले चैप्टर, मतलब इसका 6ठा चैप्टर को लेकर फिर मिलेंगे।